नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें नए नियम के पौलुस प्रेरित की पत्रियों तक ले आया है, जिसने नए नियम के लगभग आधे पुस्तकों को लिखा है। इस सर्वेक्षण में हम पौलुस की पत्रियों में तीसरी बार आए हैं, जो दूसरे कुरिन्थियों के नाम से जाना जाता है। पौलुस की इस पत्री में परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर की सेवा के विषय में अनुभव प्रदान करे। इस अध्ययन में हमारा ध्यान सेवा के पारदर्शिता की ओर जाता है। अब कुछ वचनों को सुने जो परमेश्वर के कार्य के विषय में लिखा गया है, जिसमें परमेश्वर ने हमें बचाया है और जिसके लिए उसने हम सबको बुलाया है, जो अपने आप को मसीह यीशु का चेला मानते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि हम चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिएं, परंतु उसके लिए जिएं जो उसके लिए मरा और जी भी उठा। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना है तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गईं। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और हम जो उसके सहकर्मी हैं, यह भी समझते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ है व्यर्थ न रहने दो। श्रोता, जब पौलुस ने रोमियो को अपनी पत्री लिखी, तब उसने हमें धर्म विज्ञान का एक श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न दिया है। और जब उसने कुरिन्थियों की पहली पत्री को लिखा, तो उसने हमें पास्तरी धर्म विज्ञान का श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न दिया। उसने हम सबको जो पास्टर हैं बताया गया है कि कैसे उन सभी समस्याओं का समाधान करें जो हमारी कलीसियाओं में आज समस्या हैं। पर जब उसने कुरिन्थ के दूसरी पत्री को लिखा है, तो उसने हमें सेवकाई के विषय में श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न दिया है। यह बहुत आवश्यक बात है, क्योंकि कुरिन्थ शहर में जो लोग थे वे पौलुस प्रेरित के प्रेरित होने से प्रश्न खड़ा कर दिए थे। पहले कुरिन्थियों में पौलुस ने उन लोगों से लिखा जो उससे सहमत थे, परंतु दूसरे कुरिन्थियों में उसने उन लोगों को लिखा जो उसके विरोध में थे, उसके प्रथम पत्री को पसंद नहीं करते थे, उसके अधिकार के विषय उससे प्रश्न किया करते थे। हम धन्यवादित हैं, क्योंकि कुरिन्थियों के पास में समस्याएं थीं। उसके द्वारा हमें धर्म विज्ञान का श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न मिल गया, जिसे प्रथम कुरिन्थियों के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ दूसरे कुरिन्थियों की पत्री भी हमें मिला है, जहां पर सेवा के विषय में श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न मिलता है। जैसे पौलुस इस पत्री में पौलुस सेवा के अनेक सुंदर तरीके के विषय में लिखता है, तो वह हमें सेवक के कार्य, सेवक के प्रशिक्षण, सेवक के रूपांतरण, सेवक के उत्कर्ष और सेवक के योग्यता के विषय में बताया है। जब पौलुस सेवक के विषय में लिखता है, तो वह पास्टरों या उन दल के विषय में नहीं लिखता, परंतु वह सभी विश्वासियों को एक सेवक के रूप में देखता है। वह सभी विश्वासियों के उद्धार के उद्देश्य को बताता है कि उस सेवा के लिए यीशु मसीह ने कैसे उनका उद्धार किया है। पौलुस ने इफिसियों के लोगों से कहा कि हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। परमेश्वर ने हमें जो विश्वास का वरदान दिया है, उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। सो यह उद्धार जो तुम्हारा हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं है,
वरन परमेश्वर पिता का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। सो पौलुस ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि इस उद्धार को हमने अपने कर्म या प्रयत्न से नहीं प्राप्त किया। इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय 10वें पद में पौलुस ने कहा है कि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर के पास कार्य है और वह चाहता है कि हम उस कार्य को करें। वो कार्य हमें नहीं बचाए हैं, परंतु वे हमारे उद्धार के उद्देश्य को पूरा करते हैं। पौलुस ने इफिसियों से कहा कि कलीसिया का एक साथ रविवार को एकत्रित होने का जो उद्देश्य है वो यह है कि सेवा के कार्य के लिए पवित्र लोगों को सिद्ध करना। इसका मतलब सेवा के कार्य पवित्र लोगों को सौंपी गई है। मैं विश्वास करता हूं कि इफिसियों के 4 अध्याय उसके 12वें पद दूसरे कुरिन्थियों की पत्री की एक महान कुंजी पद है, क्योंकि चर्च अभी तक पौलुस के उस शब्द के दर्शन को नहीं अपनाया है। जब तक हम उस वचन के सत्य को नहीं समझेंगे, उसे नहीं जानेंगे, तब तक हम संसार में सुसमाचार नहीं फैला सकेंगे। इस वचन में पौलुस ने हमें बताया है कि चर्च के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना आवश्यक है, क्योंकि केवल पास्टर या चर्च के अगुवे इस कार्य को कभी नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि चक कोल्सन के जैसे अनेक पास्टर या अगुवे हैं जो सभी के पास जाकर सुसमाचार नहीं बता सकते। ऐसे लोग हैं कि मैं एक पास्टर होने के नाते उनके पास नहीं जा सकता। ऐसे लोग हैं जो पास्टरों से बात भी नहीं करेंगे, परंतु वे आपसे बात करेंगे। सो परमेश्वर आपका जिस स्थान में आपको रखा है कि आप उनके मध्य में सेवा करें, उन्हें सुसमाचार बताएं। यहाँ पर और अन्य लोग हैं या मैं नहीं जा सकता, आप उस स्थान में जा सकते हैं कि आपका पास्टर वो स्थान में नहीं जा सकता। सो प्रत्येक विश्वासी के द्वारा परमेश्वर अपने सेवा के कार्य को पूरा करना चाहता है। इसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह का सुसमाचार संपूर्ण जगत में फैल जाए। जब तक हम दूसरा कुरिन्थियों के उस दर्शन को न जान लेंगे, तब तक उसे पूरा होते हुए हम कभी नहीं देखने पाएंगे। सो एक सेवक होने के नाते हमें सिद्ध होना है और प्रेरित होकर उस चुनौती को लेकर सेवा के कार्य को करना है। यही बात हम दूसरे कुरिन्थियों में सीखते हैं, जो सेवा का एक श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। और इसी तरह से परमेश्वर अपनी सेवा के लिए सेवकों को तैयार करता है। कुछ समय पहले मैंने एक चर्च के समुदाय से एक समिति के विषय में सुना, जो 1.5 वर्षों से एक पास्टर की खोज में थे। सो वहां के सभापति ने एक रात में मीटिंग बुलाया और उनके पास इसके लिए एक आवेदन पत्र आया था। उसे पढ़कर उन्होंने उन्हें सुना दिया। प्रार्थी ने लिखा था कि वह 50 वर्ष का व्यक्ति है। वह कभी भी किसी जगह 3 वर्ष तक प्रचार नहीं किया। अनेक स्थानों को अपने व्यक्तिगत समस्या के कारण छोड़ चुका है। वह 3-4 वर्ष तक जेल भी गया था। उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। कुछ लोग उसे पसंद भी नहीं करते हैं, उसकी हत्या भी करना चाहते हैं। पर यदि आप मुझे उपयोग करना चाहते हैं तो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी सेवा दूं और परमेश्वर की सेवा करूं। तब सभापति ने समिति के सभी लोगों से पूछा कि वे इस व्यक्ति के विषय में क्या सोचते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, इस प्रकार के व्यक्ति को हम कैसे अपना पास्टर बना सकते हैं, जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जो जेल गया है, जो समस्याओं से घिरा हुआ है। तब सभापति ने कहा कि आप पौलुस के जीवन को देखो। यदि वह आज हमारी कलीसिया में आवेदन करता तो क्या आप क्या करते? क्योंकि पौलुस प्रेरित एक महान सेवक था, एक महान लेखक था, एक महान शिक्षक था, एक महान चर्च निर्माण करने वाला व्यक्ति था। वह एक महान पास्टर भी था। उसने कहा है कि वह परमेश्वर के अनुग्रह से अन्य प्रेरितों से अच्छा और सार्थक प्रचार कर सकता था। सो जबकि कुरिन्थ के लोग पौलुस को प्रेरित नहीं मानते थे, परंतु पौलुस ने उनसे कहा कि तुम मेरे प्रेरिताई का स्वयं प्रमाण हो,
क्योंकि जब मैं कुरिन्थ में आया तो तुम मूर्ति पूजक थे, क्रूर व असभ्य लोग थे, पर अब तुम मसीह में हो। सो मेरा प्रेरित होने का जो प्रमाण है वो यही है कि तुम्हारा जीवन बदल गया है। दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय से, जिसे मैंने आपके सामने पढ़ा, जो 13वें पद से 6वें अध्याय तक पहले पद तक था, उसे पौलुस ने जिस विषय पर बताया है वो सुसमाचार का विषय है कि चर्च का कार्य क्या है, सेवा क्या है। इस लेखांश में पौलुस ने यह भी बताया है कि उसके अद्भुत सेवकाई का व्यक्तिगत कारण क्या हो सकता है, कौन उन्हें प्रेरित करता है। इस 5वें अध्याय का जो अच्छा शीर्षक है वो यही है, इतिहास में पौलुस मसीह की कलीसिया का एक महान प्रेरणा देने वाला व्यक्ति था। पिछले अध्ययन में हमने जो कुछ भी देखा, ध्यान करें कि सेवक का वास्तविक कार्य क्या है। पौलुस ने कहा है कि सेवक का जो कार्य है वह मेल मिलाप की सेवा है जो हमें सौंपी गई है, और साथ ही साथ मेल मिलाप का वचन भी हमें सौंपा गया है। सो इस संदर्भ में पौलुस हमसे मसीह के साथ सेवक के संबंध में उसके विषय को बताता है। पौलुस के ऊपर दोष लगाया गया कि वह बेसूध है। फिर भी उसने कहा कि अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझें, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। पौलुस उन दोष लगाने वालों को उत्तर देकर कहता है कि तुम सही हो, मैं बेसूध हूँ, क्योंकि तुम्हारे जीवन के केंद्र से मेरे जीवन का केंद्र अलग प्रकार का है। क्योंकि मेरे संपूर्ण जीवन का केंद्र मैं नहीं वरन मेरा प्रभु यीशु मसीह है। मित्र, इस लेखांश में ध्यान करें कि पौलुस ने मसीह के साथ अपने संबंध को किस प्रकार वर्णन किया है। इस प्रकार बताकर पौलुस सभी मसीह के सेवकों को और सभी विश्वासियों को एक नमूना दे देता है। पौलुस लिखता है कि सर्वप्रथम आप सबको समझना है कि तुम जो कुछ भी हो वो मसीह के द्वारा और मसीह के लिए हो। फिर पद 18 में वह मेल मिलाप के आश्चर्य कर्म के विषय में बताता है कि सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और जिनका मेल मिलाप हो गया है और जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिएं, परंतु उसके लिए जिएं जो उनके लिए मरा और जी भी उठा। यहाँ पर पौलुस हमें उसके जीवन के केंद्र को दिखाता है जो यीशु मसीह है। पौलुस के लिए जीवित रहना प्रभु यीशु मसीह था। मित्र, इस लेखांश में पौलुस और भी आगे चलकर मसीह के साथ एक सेवक के संबंध के विषय में बताया है। पद 17 में उसने कहा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गईं। श्रोता, मसीह में होना और मसीह के द्वारा, इसका क्या अर्थ है? मसीह के द्वारा मतलब आप मसीह के पास आते हैं और उद्धार व सभी आशीषें उसके द्वारा प्राप्त करते हैं। परंतु मसीह में होने का अर्थ क्या है? अनेक लोग जब कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु व उद्धारकर्ता मानकर उसके पीछे चलने को निर्णय किया हूं, तो वे कुलीनता और श्रेष्ठता का अनुभव करते हैं। परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं कि आप उसे ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं, परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि वह आपको ग्रहण करता है या स्वीकार करता है या नहीं करता। हम इस प्रकार कहते हैं, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। कुछ लोग यीशु को अपनी योजना व अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण करना चाहते हैं। सो यह कुलीनता का विषय है। जब तक आप ये नहीं सोचते कि क्या मसीह अपनी योजना में हमें लेना चाहता है, हमें ग्रहण करता है, तो तब तक आप इस विषय को नहीं समझ सकते। जब यीशु लोगों से मिला, जिसे हम सुसमाचार में देखते हैं, तो प्रथम मनुष्य उसे ग्रहण किया और उसे अपनी योजना में बुलाया। जैसे पतरस लूका 5 में पतरस यीशु को अपनी नाव में बुलाता है और यीशु उसके नाव को मछलियों से भर देते हैं। सो यीशु मसीह को आप अपने जीवन में अपनी इच्छा व अपनी योजना के अनुसार आपने ग्रहण किया है। इसलिए सब प्रकार की आशीषें और लाभ आपके जीवन में हो रहे हैं। परंतु उस कहानी के अंत में जो यीशु ने कहा, उसे आप स्मरण करें।
यीशु ने उससे कहा, पतरस, तू अब से मछली नहीं पकड़ा करेगा, परंतु अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर मैं इसलिए आया हूं कि मनुष्यों को पकड़ूं। सो तू मेरे पीछे हो ले और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मनुष्यों को कैसे पकड़ा जाता है। सो हम पढ़ते हैं कि वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़ दिए और यीशु के पीछे हो लिए। कहानी के प्रारंभ में आप देखें कि पतरस यीशु को अपनी योजना में ले रहा है, परंतु कहानी के अंत में यीशु पतरस को अपनी योजना में ले रहा है। कहानी के प्रारंभ में पतरस यीशु द्वारा जीवन व्यतीत कर रहा है और कहानी के अंत में जब पतरस मछली पकड़ना छोड़कर अपने आप को यीशु के हाथ में समर्पित कर देता है, यीशु के पीछे चलकर मनुष्यों को पकड़ने का निर्णय कर लेता है, तो आप देखें कि वह मसीह में होता है। वह मसीह में, क्योंकि मसीह क्या है, वह उसके एक भाग में है और जो मसीह कर रहा है उसका भी वह एक भाग है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह पतरस को अपनी योजना में ले लेते हैं। सेवकाई के विषय में प्रेरित करने के लिए पौलुस ने इस लेखांश में अगला विषय बताया है। पौलुस लिखता है, सो हम मसीह के राजदूत हैं। इससे कारण या प्रेरणा के लिए प्रश्न उत्पन्न होता है। अपने जीवन में और अपनी योजना में यीशु को आमंत्रित करने का कारण क्या हो सकता है? आप उसके निमंत्रण को स्वीकार करने और उसकी योजना को लेने में आपका क्या निर्णय है? सो इस तीसरे स्तर में मसीह के हम राजदूत हैं, यही उसके भाग में है। पौलुस इस प्रकार भी कहता है कि मसीह का प्रेम मुझे विवश कर देता है। मैं इसे इस प्रकार से देखता हूँ, यदि आपका मेल मिलाप हो गया है और जब एक बार यीशु आपका मेल मिलाप कर दिया है, तो तुम अब अपने लिए न जियो, परंतु उसके लिए जियो जिसने आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करा दिया। इस प्रकार जैसे पौलुस यीशु मसीह के पीछे हो लेता है, तो वह कहता है, मेरा प्रयोजन यह है, मेरा कार्य यह है कि जो कुछ मैं करता हूँ वो सब मैं मसीह के लिए करता हूँ। इस वचन के सुंदर लेखांश में प्रेरित पौलुस यीशु मसीह के साथ विश्वासियों और सेवकों के संबंध के 3 स्तर के विषय में निर्णय किया है। हम उन 3 स्तरों को इस तरह से सारांश में ला सकते हैं, अर्थात मसीह के द्वारा, मसीह में और मसीह के लिए। जैसे हम 2 कुरिन्थियों को आगे देखते हैं तो सेवकाई के ये श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न हैं, इतने जटिल हैं कि इनका रूपरेखा निकालना कठिन हो जाता है। फिर भी मैं पौलुस द्वारा बताए गए सेवा के विषय कुछ बातों का सार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप 2 कुरिन्थियों के प्रथम 6 अध्याय को अनेक बार पढ़ें, जिससे आप उन्हें समझ सकेंगे और जान सकेंगे। यदि आप अनेक बार इसे पढ़ेंगे तो आप देखने पाएंगे कि सेवक के पारदर्शिता के विषय में पौलुस ने बहुत कुछ कहा है। उसने जो कुछ भी कहा है आप उसे इस प्रकार से देखने पाएंगे। सर्वप्रथम, इन सेवकों के पास उनकी देह में वो धन रखा हुआ है जो मसीह है। जब कोई व्यक्ति मेल मिलाप को प्राप्त करता है, तब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप हो जाता है, तो मसीह को जानता है, वह मसीह की ओर ताकता है और मसीह को देखता है और बदल जाता है। सो जब ऐसा होता है तो वह मिट्टी के बर्तन में अर्थात अपनी देह में उस धन को जो मसीह है प्राप्त कर लेता है। पौलुस कहता है कि वह मिट्टी का एक छोटे बर्तन के जैसा है, एक साधारण बर्तन, परंतु इस साधारण बर्तन में मसीह का महान धन है। यह सेवकाई उसकी जगत को दिखाने वाली सेवकाई है, एक पारदर्शिता की तरह जो मसीह उसमें है। फिर पौलुस कहता है, यह धन हमारे पास मिट्टी के बर्तन में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। उसने कहा है कि परमेश्वर इस दबाव को अनुमति देता है। इस मिट्टी के बर्तन में उसने इस सुंदर लेखांश में बताया है कि सेवक के जीवन में संकट, क्लेश और परीक्षा किस प्रकार आते हैं। संसार इस मिट्टी के बर्तन को जिसमें महान धन रखा हुआ है उसे अन्य मिट्टी के बर्तन के जैसा देखता व सोचता है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि संसार ये जान ले कि यह मिट्टी का बर्तन अलग प्रकार का बर्तन है।
उसमें महान धन रखा हुआ है। सो यदि परमेश्वर उसमें दबाव नहीं डालेगा तो वे कैसे उसे जानने पाएंगे। सो पौलुस कहता है कि यही वो सेवा है जिसमें परमेश्वर ने हमें सौंपी है। जैसे आप सेवा के इस श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न के विषय में अध्ययन करते हैं तो पौलुस यहाँ पर कोई प्राणी विज्ञान या तरीका के विषय में नहीं बता रहा है या फिर किस प्रकार का संदेश देना है, किस प्रकार धर्म विज्ञान रूप में इसे सिखाना है, इसके विषय में नहीं बताया है। परंतु पौलुस के अनुसार सेवा जो है वो मसीह के जैसा होना, मसीह की समानता में परिणित हो जाना है। 6वें अध्याय में पौलुस अभिव्यक्त प्रकट करता है और लिखता है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष न आने पाए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, विश्वास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से और धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता की हथियारों से जो दाहिने बाएं हैं, आदर और निरादर से भी, दुर्नाम और सुनाम से भी, यद्यपि भरमाने वालों के जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी हम प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के जैसे हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के ऐसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। श्रोता मित्र, यही है वो सभी बातें जिसे पौलुस 6वें अध्याय में बताया है। सर्वप्रथम परमेश्वर जिसे अनुमति देता है उसे मैं आंधी कहता हूँ। परमेश्वर इस छोटी मिट्टी के बर्तन में ये अनुमति देता है कि वह आंधियों में होकर चले, और वो आंधी क्लेश, संकट, कैद होने, कोड़े खाने और अनेक प्रकार की बातें हैं। पौलुस यहाँ पर अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करता है। सभी दबाव जो पौलुस पर आए वो बाहर से आए, फिर भी पौलुस इस प्रकार कहकर उसका प्रत्युत्तर देता है कि पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से मैं इसका प्रत्युत्तर देता हूँ। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि आप इनके द्वारा संसार को किस प्रकार से प्रत्युत्तर देते हैं। फिर पौलुस उसके साधन को बताया है कि यह वो आत्मिक साधन है जो सेवक के लिए यह संभव कर देता है कि उसके द्वारा वह प्रत्युत्तर दे सके, और वो आत्मिक साधन है पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हैं। मित्र, आप देखें कि यही वो विषय है जिसे पौलुस कहता है कि मैं एक छोटे मिट्टी का बर्तन हूँ। प्रत्येक सेवक एक मिट्टी के बर्तन के जैसा है, परंतु हमारे कुछ मिट्टी के बर्तन चटके हुए, टूटे हुए हैं। मित्र, परमेश्वर चाहता है कि संपूर्ण जगत जाने कि आप एक मिट्टी के छोटे बर्तन हैं। इसलिए वह उन दबावों को आपके विरोध में आने देता है, परंतु वह आपको उसका प्रत्युत्तर देने के लिए एक साधन भी देता है ताकि वो परिणाम बिल्कुल सत्य हो सके जो सेवा के लिए उपयुक्त है। पौलुस इस महान सेवा के विषय में बताता है कि परमेश्वर चाहता है कि वह सभी विश्वासियों को वो सेवा प्रदान करे। परमेश्वर ने हमें ये साधन दिया है कि हम उनका प्रत्युत्तर दें। जब हम आत्मिक साधनों का उपयोग करते हैं तो वही सेवा है। अंत में पौलुस कहता है कि सेवा ये नहीं है कि परमेश्वर के वचन को चतुराई से लोगों को कह सुनाना, परंतु वास्तविक सेवकाई यह है कि मसीह के वचन में बने रहना, ताकि लोग जो आपके जीवन को देखते हैं, आपके भले कार्यों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। पौलुस बार बार कहता है कि यही है वो सेवा जो हमें सौंपी गई है। इस प्रकार से पौलुस एक योग्य सेवक कहलाता है। श्रोता मित्र, क्या आपने कभी पौलुस के दर्शन का अध्ययन किया कि सेवा क्या है और कैसे एक व्यक्ति सेवक बन सकता है? बड़े ध्यानपूर्वक, प्रार्थना पूर्वक दूसरे कुरिन्थियों को पढ़ें और देखें कि सेवक क्या है और परमेश्वर के द्वारा कौन सी सेवा सेवक के लिए ठहराई गई है।
और साथ ही साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक विश्वासी मसीह का एक सेवक बने, एक विश्वास योग सेवक बने। क्या आप मसीह के विश्वास योग सेवक बनना चाहते हैं? प्रभु आपकी सहायता करे कि आप प्रभु के सेवा में संलग्न हो सको। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे।